महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी और जहर को वो घोलकर अपने पति को देकर आती है और इंतजार में थी कि कुछ देर के बाद बस पति की मौत हो जाएगी, लेकिन गलती से जो जहर उसने पति को दिया था वो जहर को खुद पी जाती है और पति की मौत का इंतजार करते करते अचानक से उसकी सांसें रुकना स्टार्ट होती है और वो जमीन पर गिर जाती है और फिर उसको एहसास होता है कि वो जो जहर अपने पति को दे रही थी वही जहर उसने पी लिया है और फिर पति को पता चलता है कि इसने मुझे जहर देना चाहा। वही महिला को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं लेकिन उसकी मौत हो जाती है। पुलिस जब पूरी छानबीन करती है कि महिला किस प्लानिंग से अपने पति को मारने वाली थी और किस गलती की वजह से खुद महिला की मौत हो गई, तो पुलिस हैरान थी, हर कोई हैरान था और पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक पति और मरते मरते बाल बाल बच गए। चलते हैं और इस घटना को भी शुरुआत से जानते हैं आखिर तक, तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरे नाम माज से, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर की है और कानपुर का नवाबगंज एक थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव है गैगा बैराज गांव। वही गांव का रहने वाला सुरेश, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी। 22 जून की शाम लगभग 4 बजे का टाइम था कि अचानक से सुरेश अपनी पत्नी प्रीति को गोद में लेकर बाहर की तरफ भागता हुआ आता है और बोलता है कि जल्दी से गाड़ी लाओ, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, पत्नी क्या हुआ है। सुरेश के कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फौरन जो उसका एक भाई था वो मोटरसाइकिल लाता है, उस पर पत्नी को पीछे बिठाया जाता है और जो वहाँ का हैलट अस्पताल है वहाँ पर पत्नी को लेकर पहुँचता है। अस्पताल में पत्नी को लेकर पहुँचता है, डॉक्टर्स चेक करते हैं तो मुंह से झाग निकल रहे थे। मतलब ये था कि पत्नी को मतलब या तो जहर दिया गया है या फिर इसने खुद खाया है। वहीं डॉक्टर्स इलाज शुरू कर देते हैं, पुलिस को सूचना दे दी जाती है। नवाबगंज के थाने के जो कोतवाल हैं SHO केशव तिवारी, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सुरेश पूछता है कि आखिर मेरी पत्नी को क्या हुआ है, तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी के शरीर में जहरीली कोई चीज़ गई है। क्या खाया था तुम्हारी पत्नी ने, बताओ ज़रा। सुरेश बताता है कि उसने तो कुछ नहीं खाया था, बस जो कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी कोल्ड ड्रिंक उसने पी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैं भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, वो भी पी रही थी और पीने के बाद वो ज़मीन पर गिर गई। अब जब सुरेश ये बात पुलिस को और डॉक्टरों को बता रहा होता है तो उसके दिमाग में आती है कि कहीं जो गिलास मैंने मतलब पीने के लिए रखा था वो पत्नी ने पी लिया, तो कहीं मुझे पत्नी मारने के लिए तो नहीं आई थी। ये बात उसके दिमाग में आती है और वो पुलिस से बोलता है कि साहब, पत्नी मुझे मारना चाहती थी, अब मेरे दिमाग में आई, लेकिन वो गलती से खुद मर गई। पुलिस को यकीन नहीं होता कि भला ऐसा कैसे हो जाएगा। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि सुरेश ने ही अपनी पत्नी प्रीति को मारा है। प्रीति की उम्र महज 25 साल और सुरेश की उम्र 45 साल। अब सुरेश से जब ये सवाल किया जाता है तो सुरेश बोलता है कि आप मुझे थोड़ी सी देर दो, मैं अभी साबित कर दूंगा कि प्रीति मुझे मारना चाहती थी, बल्कि मैंने प्रीति को नहीं मारा। वहीं प्रीति का परिवार आ जाता है और प्रीति का परिवार ये बोलता है कि सुरेश दहेज का लालची था और इसने दहेज के लालच में ही हमारी बेटी की हत्या कर दी। अब पुलिस के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फौरन सुरेश अपने घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचने के बाद जो प्रीति का फ़ोन था वो उठाता है और पुलिस को बताता है कि प्रीति मुझे ही मारना चाहती थी और प्रीति के एक युवक के साथ फ़ोटो दिखाता है। फ़ोटो दिखाने के साथ साथ वो एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें प्रीति बोल रही थी कि हाँ, ये जहर तो तुमने दे दिया है, लेकिन इसको कैसे देना है, कब देना है, इतनी बात मतलब प्रीति ने भेजी है, मैसेज भेजा है। अब पुलिस उससे शुरू से पूछती है कि आखिर ये मैसेज किसको भेजा है, क्या मामला है, ज़रा बताओ शुरुआत से। तो वो बताता है कि देखिए साहब, जो ये प्रीति है इससे मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी और जो प्रीति थी इसकी शादी भी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसके पति ने छोड़ दिया था और मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। तो मेरे पास तो पैसा ठीक ठाक था, प्रॉपर्टी जगह मेरे पास बहुत थी और जब मैंने 3 साल पहले प्रीति से शादी की तो शादी हो गई। लेकिन आज से कुछ महीनों पहले, 4 महीने पहले मैं जेल चला गया था। मेरे ऊपर एक रेप का केस लग गया था, गलत इल्ज़ाम लग गया था, उसकी वजह से मैं जेल में था और 2 महीने पहले ही मैं ज़मानत पर छूट कर आया था। लेकिन छूट कर आने के बाद मैंने प्रीति का व्यवहार देखा कि प्रीति मतलब बदली हुई है, वो पूरी तरीके से वैसे बात नहीं कर रही है जैसे मुझसे पहले किया करती थी। मुझे शक होता है कि शायद प्रीति के मेरे जाने के बाद अवैध संबंध हो गए हों और इसलिए मैं प्रीति पर नज़र रखता हूँ। और प्रीति एक लड़के से फ़ोन कॉल पर बातचीत करती थी, उसका नंबर मैं निकालता हूँ, चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये तो मेरे भतीजे का नंबर है और मेरे भतीजे से प्रीति बात करती है। और फिर 16 जून को प्रीति मुझे बाज़ार लेकर जाती है कि कुछ शॉपिंग करनी है और जब बाज़ार में मैं खड़ा हुआ था तो प्रीति बोलती है कि 1 मिनट तुम यहीं पर खड़े रहना, मैं अभी आती हूँ।
और प्रीति दूसरी तरफ घूम कर गई, क्योंकि मुझे प्रीति के ऊपर शक हो गया था, इसलिए मैं चुपके चुपके प्रीति के पीछे गया और मैंने देखा कि 16 जून को जो मेरा भतीजा है वो प्रीति से बातचीत करता है और एक पुड़िया देता है प्रीति को, और उसी टाइम पर मुझे शक हो जाता है कि शायद प्रीति मुझे मार ना डाले। और ये जो पुड़िया ली है, इस पुड़िया के अंदर क्या है, क्योंकि जो मेरा भतीजा है वो मेडिकल स्टोर पर बैठता है और जब प्रीति वापस घर आ जाती है तो 20 जून को मैं चुपके से प्रीति का फ़ोन चेक करता हूँ, और जब मैं फ़ोन चेक करता हूँ तो उसमें दिखता है कि प्रीति भतीजे से बात कर रही है, उसके साथ आपत्तिजनक फ़ोटो भी हैं, दोनों के संबंध बनाते हुए वीडियो भी है, और प्रीति वॉइस भेज रही है, मतलब बोल करके जो तुमने मुझे दवाएं दी हैं वो कैसे देनी है, और जो वो शख्स है वो बता रहा है किसी भी चीज़ में मिलाकर ये दे देना, मेरा भतीजा बता रहा है, और देने के बाद बस तुम अलग चली जाना, काम ख़त्म हो जाएगा। अब ये बात मुझे पता चल जाती है कि प्रीति मुझे जहर देने की प्लानिंग कर रही है। वहीं 22 जून को जब मैं खाना पीना खा कर बैठा होता हूँ, क्योंकि मैंने खाना ऐसा नहीं खाया था कि डायरेक्टली मैंने खाना खाया हो, जब प्रीति ने खाना खाया तो उसके बाद मैंने खाना खाया, और खाना खा कर मैं बैठा हुआ था कि प्रीति मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। 2 गिलास लाई थी वो, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। अब जब मैंने गिलास देखा तो मुझे शक हुआ कि कहीं इस कोल्ड ड्रिंक में कुछ ना हो, इसलिए मैं अपना गिलास प्रीति से बदल देता हूँ कि जब प्रीति जाती है किसी कुछ काम के लिए तो मैं मौका देखकर गिलास बदल देता हूँ। और गिलास बदलने के बाद फिर जब प्रीति आती है तो पहले मैं इंतज़ार करता हूँ कि प्रीति पहले कोल्ड ड्रिंक पिए। प्रीति गिलास उठाती है, कोल्ड ड्रिंक पी जाती है, तो मुझे यकीन होता है कि इसमें जहर वगैरह नहीं है, और फिर मैं गिलास उठाता हूँ, मैं भी पी लेता हूँ। लेकिन कुछ ही देर के बाद प्रीति ज़मीन पर गिर जाती है और उसके मुँह से झाग निकलने लगती है। और जब मैं हॉस्पिटल में आया तब आकर मुझे पता चला कि जो गिलास प्रीति ने मुझे दिया था उसमें जहर था, और वो जहरीला गिलास प्रीति ने पी लिया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में प्रीति की मौत हो जाती है, परिवार में कोहराम मच जाता है। वहीं ये मामला एसीपी जो अमित हैं उनके पास पहुंचता है। एसीपी अमित जब रिकॉर्डिंग सुनते हैं, फ़ोटो देखते हैं, और ये कंफर्म हो जाता है कि प्रीति अपने प्रेमी के साथ मिलकर, अपने भतीजे के साथ मिलकर पति को मारने की प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि जो पति है उसका कहना ये भी है कि उसके पास लगभग 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, और प्रीति मुझे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो अपनी उम्र के भतीजे के साथ रहेगी, मैं उससे ज़्यादा उम्र का था और वो मुझे पसंद भी नहीं करती थी। लेकिन प्रीति मुझे नहीं मार पाई और खुद मर गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पुलिस का कहना भी ये है कि इसमें सुरेश की गलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति का परिवार इस बात पर टिका हुआ है कि ये सुरेश की प्लानिंग है और हमारी बेटी बेकसूर थी और हमारी बेटी को दहेज के चक्कर में मारा गया है। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने बोल दिया है कि सुरेश बेकसूर है। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या आपने ऐसी कोई घटना सुनी थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और